बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार टॉपिक जो कि है ब्लड ग्रुप। देखिए क्या है, अगर आप हॉस्पिटल में हैं और रेयर केस में डॉक्टर ने बोल दिया कि पेशेंट बहुत सीरियस है और इसको ब्लड ग्रुप की जरूरत है, अब आप वहां पर बैठ कर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम अपने पेशेंट को देंगे। यानी आपके सामने एक दुविधा आ जाती है। अब आप दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब आप बताइए पेशेंट को कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे। तो कुल मिलाकर आप कंफ्यूज हो गए वहां पर। अगर डॉक्टर ने कहीं गलती से दूसरे की रिपोर्ट देखकर बता दिया तो कंफ्यूजन में आप अपने पेशेंट को दूसरा ब्लड ग्रुप दे दोगे और आपका पेशेंट, तो इस स्थिति से बचने के लिए रेयर केस में थोड़ा केयर बन जाइए। पेशेंट आपका है तो सावधानी से काम लीजिए। इस स्थिति के बचने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास फर्स्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए टॉपिक मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। आइए बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। देखिए ब्लड ग्रुप बेटा दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया। कितने ग्रुपों में? दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। दो प्रकार की ग्रुपिंग की गई है। एक तो है एबीओ ग्रुपिंग और एक है ना आपकी RH ग्रुपिंग। अभी आप समझ रहे होगे एबीओ और RH ग्रुपिंग क्या है। यानी बड़ा रेयर है, यानी हमसे एबीओ तो ग्रुपिंग पढ़ी नहीं जाती, RH ग्रुपिंग कहां से आ गई। क्लास फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अगर आप 10th में तब भी आपके लिए मास्टर स्ट्रोक है, यानी ध्यान से देखते रहिए, पूरा समझाऊंगा। आज का वीडियो देख लिया आपने, क्लास फर्स्ट ईयर में हो या कोई आम आदमी हो, तब भी आपके लिए जानना यह आवश्यक है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हमारे लिए क्या मायने रखता है। यानी अगर हमारे बॉडी में कौन सा ब्लड ग्रुप है सबसे पहले ये जानिए, और फिर अगर कभी बीमार पड़िए तो ब्लड ग्रुप लेने से पहले उसे चेक करिए। देखिए क्या है, ग्रेजुअली थोड़ा ब्रेन लगा के काम करिए। एबीओ जो ग्रुपिंग है वो बेटा किस पर बेस्ड ऑन है? बेस्ड ऑन है किस पर? बेस्ड ऑन है प्रेजेंस ऑफ, किसकी जो प्रेजेंस है, जो अब्सेंस है किसका बेटा? एंटीजन्स इन आरबीसी। ठीक है, एंटीजन ऑन आरबीसी। जो आरबीसी में जो एंटीजन है उन पर आधारित है आपका एबीओ ग्रुपिंग। अब देखिए कौन कौन से एंटीजन है, तो एक ए है और दूसरा बी है, यानी दो एंटीजन है आपके, एक ए और एक बी है, यानी ये इनकी नेमिंग है। क्या है ये? इनकी नेमिंग है। अब बेटा इन पर आधारित प्लस हमारे आरबीसी के अलावा ब्लड में प्लाज्मा भी तो है। तो प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में क्या है? प्लाज्मा में है आपका भाई एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। क्या है बेटा? एंटीबॉडीज है कहां पर? प्लाज्मा में है। एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा पर आधारित है कौन से एंटीबॉडीज हैं? ए और बी, यानी एंटीजन भी यही है और एंटीबॉडी भी यही है। ठीक है, एंटीजन ए और बी है, एंटीबॉडी भी ए और बी है। ठीक है, अब ये इन पर आधारित है ये ब्लड ग्रुप। यानी कि ब्लड ग्रुप लेने से पहले अगर हम कोई पेशेंट है, हमें कोई ब्लड ग्रुप देने आया है, तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। जो वो बताएगा हमारा ए है, हम भी ए हैं। अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि ब्लड ग्रुप लेना है कि नहीं। ए के अलावा भी ब्लड ग्रुपों में होता है भाई। तो हम ब्लड ग्रुप लेने से पहले ये जांच पड़ताल करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप हमें लेना है, तो वो हम देखेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, एंटीजन और आरबीसी के आधार। तो जो एबीओ ग्रुपिंग है वो बेस्ड ऑन है आरबीसी के जो एंटीजन है, प्लाज्मा की जो एंटीबॉडी है उस पर आधारित है। देखो हम केयरफुली से ब्लड एक्सेप्ट करेंगे। अब आइए बात करते हैं, टेबल बना के समझाते हैं हम आपको। जैसे कि सपोज करिए आप, ये हो गया ब्लड ग्रुप, ये हो गया ब्लड ग्रुप, ये हो गया आपका एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, और ये हो गया डोनर। अब देखिए क्या है, ब्लड ग्रुप सपोज करो आप ए ब्लड ग्रुप के हैं, तो बी के हैं, ए बी के हैं या पर्टिकुलर ओ के हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा ब्लड ग्रुप लेने से पहले। अगर आप ए के हैं ना, तो आपकी बॉडी में जो एंटीजन है वो भी ए है,
एंटीबॉडी बेटा अपोजिट है यानी बी है, और जो डोनर होगा ना वो आपको ए दे सकता है और ओ दे सकता है। यानी आप ब्लड ग्रुप किससे ले सकते हो, तो ए से ले सकते हो और ओ से ले सकते हो। अगर आप बी ब्लड ग्रुप के हैं तो आपका एंटीजन बी है और एंटीबॉडी बेटा क्या है, आपका ए है यानी अपोजिट है। अब आपका डोनर जो हो सकता है वो बी और ओ हो सकता है। और बेटा अगर आप ए बी ब्लड ग्रुप में है तो आपके एंटीजन क्या है, ए और बी है, एंटीबॉडी आपका नील है, और आपका जो डोनर हो सकता है ना वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अगर आप ओ ब्लड ग्रुप से हैं तो आपका एंटीजन बेटा नील है और आपके एंटीबॉडी बेटा ए और बी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही मिल सकता है। यानी ये टेबल आपके लिए मास्टर स्ट्रोक है। अगली बात देखो, अब ये ए बी और ओ क्या है, देखिए ओ सभी को दे रहा है, सभी में ओ उपस्थित है, ए के पास भी है, बी के पास भी है, ए बी के पास भी है और ओ तो ऑलरेडी ओ के पास ही है। तो जो ओ है ना वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए ओ को हम बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर। और जो ए बी है ना, ए बी वो सभी से ले रहा है, देखो ए बी सभी से ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी खुद अपने से ले लेगा और ओ से भी ले लेगा, यानी बोलेंगे यूनिवर्सल वर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हम। अब आ जाओ कि ये तो हो गया आपका एबीओ ग्रुपिंग। अब बात करते हैं आरएच की। किसकी बात करें, बात करेंगे आरएच ग्रुपिंग की। आओ देखते हैं ध्यान से, देखो देखो आरएच क्या, थोड़ा हटकर है आरएच। देखो रेसिस मंकी में कौन सा मंकी, रेसिस मंकी में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था ये। ठीक है, एक इनअदर एंटीजन, कौन सा बेटा, एन अदर एंटीजन। अब आपको पता ही एंटीजन कहां होते हैं, एंटीजन और आरबीसी होते हैं। तो आरबीसी की सरफेस पर उपस्थित था ये एंटीजन। अब बेटा लगभग 80%, आज के टाइम में बात करें 80% ह्यूमन के पास है, ह्यूमन बीइंग के पास है 80%। क्या, ह्यूमन बीइंग की जो आरबीसी है ना, आरबीसी की जो सरफेस है उस पर ये उपस्थित है एंटीजन। ठीक है, आरएच एंटीजन। तो जिनके पास ये एंटीजन है उन्हें हम आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनके पास एंटीजन नहीं है उन्हें हम आरएच नेगेटिव एंटीजन बोलते हैं। समझ रहे हो, जिनके पास एंटीजन है वो आरएच पॉजिटिव है और जिनके पास एंटीजन नहीं है वो आरएच नेगेटिव है। एक देखो क्या है, अब सपोज करो जो आरएच नेगेटिव है, अगर वो ये ब्लड ग्रुप अगर इसके कांटेक्ट में आ जाए, यानी आरएच पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ जाए, तो बेटा ये ब्लड ग्रुप क्या करना है, एंटीबॉडी बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडीज बनाने लगता है। अगर आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के कांटेक्ट में आता है तो आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी बनाने लगता है। बात समझ में आ रही है, यानी एंटीबॉडी कौन बनाएगा, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। कब, जब आरएच पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए तब बनाएगा एंटीबॉडी। अब देखो एक स्पेशल केस बताते हैं, जैसे कि सपोज करो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। एक प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच नेगेटिव है। ठीक है, आरएच नेगेटिव है, और उसका जो फ्यूटस है उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। अब ये दोनों ब्लड ग्रुप बेटा, देखिए प्रेग्नेंट वुमेन है यानी उसका फ्यूटस उसके बॉडी के इनसाइड में है, तो अब ये दोनों ब्लड ग्रुप किससे सेपरेटेड है, तो वो सेपरेटेड है प्लेसेंटा से। किससे, ये प्लेसेंटा से सेपरेट। प्लेसेंटा क्या है, एक ऑर्गन है जो फ्यूटस को बना रहा है। फ्यूटस किसके थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, तो umbilical कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं, तो अभी दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन अगर ये ब्लड ग्रुप का थोड़ा अंश, यानी प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा अंश, देखिए क्या है, रेयर केस होता है, तो अगर थोड़ा सा इसमें आता है आरएच नेगेटिव में, आरएच क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे। क्या बनाने लगेंगे, एंटीबॉडीज बनाने लगेंगे। अब आफ्टर दैट जब प्रेगनेंसी होगी, अगर थोड़ा सा ब्लड ग्रुप यहाँ मिल जाता है यानी आरएच पॉजिटिव में, तो यहाँ बेटा जो इसके आरबीसी है ना वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। किसके, फ्यूटल के जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, और प्रोसेस होगा एर्थ्रोब्लास्टोसिस। एर्थ्रोब्लास्टोसिस प्रोसेस हो जाएगा, ये इसके जो आरबीसी है फ्यूटस के वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, एर्थ्रोब्लास्टोसिस हो जाएगा।
अब बच्चा सुनते रहो ध्यान से, आपके लिए बहुत आवश्यक है अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर में है, और अगर आप जनरली ऐसे ही घूम रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही होगा। ओके, तो ये पहली प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसा होता है तो बेटा क्या होगा, जो आरबीसी होंगे ना फ्यूटस के, वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। किसकी वजह से? अपनी माँ का जो एंटीबॉडी है वो इसमें आ जाएगा, तो इसके आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। अब आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद देखिए फ्यूटस में डिसीज भी क्रिएट होगी, एनीमिया की या जॉइंटिस वगैरह डिसीज हो जाएगी, एनीमिया या जॉइंटिस की डिसीज हो जाएगी। अगर ये डिस्ट्रॉय होते रहे तो एनीमिया या जॉइंटिस की डिसीज हो जाएगी, यानी एर्थ्रोब्लास्टोसिस प्रोसेस। अब बेटा क्या होगा, एनीमिया हो जाएगी, जॉइंटिस माने पीलिया हो जाएगा बच्चे में। अब मदर की बॉडी में हम क्या कर सकते हैं, इसकी एंटीबॉडी को रोकने के लिए हम आरएच का एंटीबॉडी लगा सकते हैं, आरएच का एंटीबॉडी है इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि ये प्रोसेस रोका जा सके सेकेंड डिलीवरी के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप के लिए था, यानी क्लास फर्स्ट ईयर में यदि आप है तो ब्लड ग्रुप पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो हमने आपको एबीओ ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग दोनों पढ़ा दिया है कंप्लीटली, आप पूरा एग्जाम में लिख दीजिएगा, इतना ही है। और अगला जो वीडियो होगा वो आप कमेंट करके बताइए, जो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है उसके लिए हम एक नया शॉर्टकट वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपको समझा पाए अच्छे से। धन्यवाद।